हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत करते हैं आपका साबिर कुरैशी एजुकेशन में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा प्लासी का युद्ध, ब्लैक होल ट्रेजेडी और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों आप सभी को बता दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सब जानेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर कोई भी युद्ध होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, ठीक है ना। कोई ना कोई कारण होता है। हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा था तो उसके कारण, उसके पीछे भी एक कारण था, ब्लैक होल की ट्रेजेडी। आप लोगों को मैंने विस्तार से बता दिया, आप लोग जाकर वीडियो में देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों बक्सर का युद्ध और किस कारण से हुआ था। देखिए, बात शुरुआत होती है बंगाल से। जो बंगाल के नवाब थे मीर जाफर थे, आप लोगों को तो पता है, मैंने बताया क्वेश्चन में, मीर जाफर बंगाल का नाम था। तो उसको हटाकर, मीर जाफर को हटाकर मीर जाफर के दामाद, मीर जाफर को बंगाल के नाम से हटाकर मीर जाफर के दामाद जो हुए मीर कासिम को अगला बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम थोड़ा दिलेर टाइप के आदमी थे, ठीक है ना। वो डरते उड़ते अंग्रेज से नहीं थे, अंग्रेज के शरण में थे लेकिन अंग्रेज से डरते नहीं थे वो। उन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से डायरेक्ट मुंगेर कर लिया। पहले तो इस बात का अंग्रेजों को चिढ़ हुआ कि बिना पूछे ही कर लिया, तो ठीक है। फिर क्या किया मीर कासिम ने कि बिना लाइसेंस के ही बंगाल के क्षेत्र में गोला बारूद बंदूक बेचने के लिए व्यापारियों को छूट दे दी कि तुम लोग बेचो, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो मुंगेर में ही तोपखाना, गोला बारूद, बंदूक की फैक्ट्री मीर कासिम के ही दौर में खोला गया था। अभी भी हम लोग के बिहार में कहा जाता है कि अगर बंदूक जो होती है, कट्टा जिसको बोलते हैं, उसकी अगर सबसे अच्छी क्वालिटी मिलती है और बनाई जाती है तो मुंगेर में, शायद पता नहीं अभी बनता या नहीं, लेकिन मुंगेर में बनाई जाती थी। और वो उन खोलने का जो मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री थी वो मीर कासिम ने ही खुलवाया था। तो इसको लेकर अंग्रेज जो थे इससे आहत हो गए। एक तो मीर कासिम ने बिना लाइसेंस दिए ही सब व्यापारियों को बोल दिया कि तुम लोग सब बांटो, सब मतलब बेचो, हर जगह बेचो। और वो बेच रहा था, ठीक है ना। तो इसको अंग्रेज क्या हुआ ना, अंग्रेज इसका विरोध करने लगे। उन लोगों को अच्छा नहीं लगा ये सब कि मीर कासिम बिना इजाज़त के क्यों। तो हम कह सकते हैं कि बक्सर का युद्ध होने का कारण कहीं ना कहीं लाइसेंस का दुरुपयोग करना ही था। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ दोस्तों वो आपको 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार के बक्सर के मैदान में हुआ था। ये कह सकते हैं कि जो बक्सर का युद्ध था दोस्तों, ये आंखों देखा हाल था, आंख से देखी हुई घटना थी। ये सचमुच ये घटना हुई थी, लोगों ने देखा था इस युद्ध को। इस युद्ध में जो एक तरफ थी भारत की संयुक्त सेना और एक तरफ था अंग्रेजी कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था वो था हेक्टर मुंगलो। तो मीर कासिम ने क्या किया कि अब देखा कि तो इन लोग, अंग्रेज हमें परेशान कर रहा है, ये लोग हटा देगा हमें, तो ये युद्ध करने का ऐलान कर दिया। मीर कासिम ने तुरंत अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, अवध के नवाब, उनके पास गया। तो उन्होंने अपनी कहानी बताई मीर कासिम ने कि अंग्रेज मेरे साथ ऐसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, हमें मतलब हटाने की कोशिश किया जा रहा है। तो अवध के नवाब और उस समय के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये लोग तीनों थे। और एक मतलब भारत की संयुक्त सेना की तरफ ये लोग तीनों थे और अंग्रेजी कंपनी की तरफ से जो कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था, ये था हेक्टर मुंडो। लेकिन युद्ध हुआ दोस्तों, युद्ध हुआ जमकर, लेकिन थोड़ा सा जो भारत की संयुक्त सेना की तरफ थी, इन लोगों का थोड़ा सेना कमजोर पड़ गया और लास्ट में विजयी जो हुआ वो हेक्टर मुंडो हो गया। और उस टाइम के जो बंगाल के गवर्नर थे वेनिस्टर्ड जो था बंगाल के गवर्नर था। तो इस तरह से बक्सर का युद्ध जो था हेक्टर मुंडो जीत गया और मीर कासिम और अवध की सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह आलम द्वितीय ये लोग हार गए। और फिर उसके बाद मीर कासिम नवाब से वहाँ से तो हट गया। उसके बाद फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया दोस्तों। फिर बक्सर का युद्ध जो समाप्त हुआ दोस्तों वो हुआ था इलाहाबाद की संधि के तहत। इलाहाबाद की संधि के तहत समाप्त हुआ था। फिर बक्सर का युद्ध इलाहाबाद की संधि के तहत, खास तौर पर फिर इंग्लैंड से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया संधि के लिए। जो पहली संधि हुई थी दोस्तों वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को किसके बीच हुई थी दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। और पूछ जाएगा कि फिर उसके बाद 4 दिन के बाद ही इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो ये दोनों संधि के होने के बाद
दूसरी संधि जो हुई थी, दूसरी संधि जो हुई वो 16 अगस्त 1765 को, ये जो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में हुआ था। जो दूसरी संधि हुई थी, पहली संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ था अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया था। एक थे विलियम पिट, ये जो विलियम पिट थे दोस्तों, ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा कि स्वर्ग से उतरा इंसान। कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ जाता है कि स्वर्ग से उतरा इंसान की उपाधि किसने दी? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उतरा इंसान की उपाधि किसने दी दोस्तों? तो विलियम पिट ने ही दी थी, विलियम पिट, ये आप याद रखना। ठीक है, तो बस मोड़ तो मोड़ कर कह सकते हैं कि यही था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध का जो मेन टॉपिक था, ये जो मेन प्रॉब्लम था, लाइसेंस का दुरुपयोग करना ही था। लाइसेंस का दुरुपयोग हो रहा था, इसीलिए बक्सर का युद्ध हुआ। मीर कासिम था उधर से, मीर कासिम जो था बंगाल का नवाब था, उसने सभी व्यापारियों को दे दिया था कि तुम लोग बिना लाइसेंस के ही सब व्यापार कर रहे थे। तो इस कारण अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुंडो था और भारत संयुक्त सेना की तरफ से अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम थे। ठीक है, लेकिन इन लोगों की हार हो गई और ये जीत गया, अंग्रेज लोग फिर से जीत गया। कहीं ना कहीं ये भारत में बक्सर का जब युद्ध हो गया तो इसके बाद अंग्रेज लोगों का मनोबल बढ़ गया और ये पूरी तरह से भारत में स्थापित हो गए और इन लोगों ने राज करना शुरू कर दिया था। प्लासी का तो युद्ध जीत लिया था, इसके बाद बक्सर का भी युद्ध इन लोगों ने जीत लिया था। ठीक है, तो यही था आज का चैप्टर। इलाहाबाद की संधि कराने के लिए खास करके यहाँ इंग्लैंड से इसको रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। इलाहाबाद की संधि करने के लिए खास करके रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से बुलाया गया और दो संधि हुई। दोनों संधि होने के बाद फिर बक्सर का युद्ध इस तरह से समाप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। आप लोगों को अच्छा से याद कर लेना है और पढ़ लेना। मैंने जो बताया है ये आपको बिहार दरोगा और बीपीएससी के लेवल से दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, ये सब टॉपिक, और मैं इसका क्वेश्चन कल करवा दूंगा नेक्स्ट टाइम में। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय, गुड नाइट, जय हिंद।